ठीक है, कार्बन अपने टू फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वन इज फ्री स्टेट एंड सेकेंड वन इज कंबाइंड स्टेट। मतलब कार्बन किस किस रूप में आपको मिलेगा, तो आपको फ्री स्टेट में भी मिलेगा और कंबाइंड स्टेट में भी मिलेगा। अभी हम फ्री स्टेट को और डिटेल में देखेंगे। फ्री स्टेट मतलब सिंगल एलिमेंटल फॉर्म, सिंगल एलिमेंटल फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल दो इसके फ्री स्टेट के। एग्जाम्पल है इसका डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फ्लोरेट। ठीक है, कंबाइंड स्टेट मतलब ये कंपाउंड्स बना के भी मिलता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, कंपाउंड्स के फॉर्म में, मिक्सचर्स के फॉर्म में। इसका हम एग्जांपल इन अ ग्रुप, जब कार्बन के कंपाउंड ग्रुप में एक से ज्यादा बॉन्ड बना के या फिर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल या एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड होता है, जिससे कौन सी स्टेट बोलते हैं, कंबाइंड स्टेट। एग्जांपल आप लोगों ने देखा है इसका CO2 गैस। और बताओ ग्लूकोज, C12 सॉरी ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसके अलावा बताओ और कोई जो आप लोगों ने कार्बन के कंपाउंड्स में पढ़ा हो, स्टार्च, C12H22O11 होल 2N। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन अपने कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और बाकी के अगर आप इस चैप्टर में और डिटेल में पढ़ने वाले हो तो दिस इज कॉल्ड ऑकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन अपनी टू फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एलोट्रॉप्स। The various physical form of an element exist in nature. जब एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, then it is called, then they are called एलोट्रॉप्स। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। तो व्हाट इज एलोट्रॉप, the various physical form of an element which exists in nature. फॉर एग्जाम्पल ABC 3 एलोट्रॉप है कार्बन के, कितने हैं, A B C। आप बताओ फिजिकल अपीयरेंस भी क्या है, अलग, एक A जैसा दिख रहा है, एक B जैसा दिख रहा है, एक C जैसा। तो ये तीनों है किसके कंपाउंड्स या किसके फिजिकल फॉर्म है, कार्बन के। तो कहलाएंगे क्या, ये एलोट्रॉप। क्या कहलाएंगे, अब इनके नाम बताओ ABC के। तो कार्बन के होते हैं कितने एलोट्रॉप्स, 3 एलोट्रॉप। कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, 3। देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। पहला आएगा डायमंड, सेकेंड इज ग्रेफाइट, थर्ड इज बकमिंस्टर फ्लोरेट। नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज द कार्बन 3 एलोट्रॉप्स, वन इज डायमंड, सेकंड वन इज ग्रेफाइट, थर्ड वन इज बकमिंस्टर फ्लोरेट। इनके बारे में हम एक डिफरेंस के फॉर्म में इसको पढ़ लेंगे कि डायमंड कैसे अलग होता है ग्रेफाइट से और बकमिंस्टर फ्लोरेट। इसके बारे में अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। कहा जाता है कि डायमंड और ग्रेफाइट के बीच की प्रॉपर्टी किसकी होती है, बकमिंस्टर फ्लोरेट। इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल जैसा होता है, ठीक है। इसके अभी स्ट्रक्चर की जानकारी, बाकी इसके यूज, एप्लीकेशन, इन सब के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट के यूज के बारे में आपको पता है। तो कितने एलोट्रॉप्स कार्बन के, 3 एलोट्रॉप्स। कौन कौन से, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरेट। चलो इसके बीच में हम डिफरेंस और देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
डायमंड और ग्रेफाइट में मेनली क्या डिफरेंस होता है? वैसे आप लोग थोड़ा थोड़ा तो समझ ही गए हैं डायमंड और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस होता है। तो हम लिखेंगे इस साइड डायमंड और ये रहा ग्रेफाइट। सबसे पहले तो इनके कलर के बेसिस पर जो डायमंड होता है वो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। डायमंड कैसा? रूबी नहीं है, ये डायमंड है। डायमंड किस कलर का होता है? ट्रांसपेरेंट, मतलब क्लियर इसका व्हाइट कलर, मतलब ट्रांसपेरेंसी होती है। लेकिन जब ये अर्थ से ऑब्टेन किया जाता है तब ये ओपेक ही होता है, फिर इसको तराशा जाता है जिससे इसके अंदर ब्रिलियंस आती है। वही ग्रेफाइट का कलर कैसा होता है? ग्रेइश ब्लैक एंड ओपेक। ओपेक मतलब इसमें नो ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये हार्ड होता है, वही ग्रेफाइट कैसा होता है? सॉफ्ट। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस देखने को मिलती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। इधर नो ब्रिलियंस, कोई चमक नहीं होती इसमें। इसके अलावा ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों होता है? तो इसका स्ट्रक्चर देखोगे तब आपको समझ में आएगा। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड मतलब इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों ने इसको यूज भी करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड के रूप में। आपकी जो पेंसिल की लिड होती है वो किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक जितने भी हार्डेस्ट मटेरियल पड़े उसमें डायमंड भी एक हार्डेस्ट सब्सटेंस के रूप में जाना जाता है। इसका यूज कांच को काटने में किया जाता है। एक नाइफ तैयार किया जाता है डायमंड की हेल्प से, जिससे कटिंग की जाती है ग्लास की। सिर्फ उसकी टिप पे होता है डायमंड, नहीं तो कहो पूरा जो नाइफ है वो किससे बनता है? डायमंड से। तो इसका यूज किसके लिए कटिंग में यूज होता है? ग्लास कटिंग में। कांच बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको काटने में किसका यूज होता है? डायमंड का। और ट्रांसपेरेंसी होती है, ग्रेइश ब्लैक होता है ये। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ग्रेफाइट, ये होता है बैड कंडक्टर। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनका लेंगे स्ट्रक्चर।